तो ये सभी क्वेश्चन बहुत भीगे क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में हर साल पूछते रहता है। तो आप लोग विशेष तरह से फोकस करके इस सभी क्वेश्चन को जाइएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर अंक ला सके। ध्यान दीजिएगा 8.4 आप कैसे भी करके पूरी तरह से कंप्लीट करके ही जाइएगा, क्योंकि 8.4 का 4th नंबर जो है ना इसमें सब्जेक्टिव पूछता है और 5 नंबर से सब्जेक्टिव पूछता है 2 नंबर में प्लस 5 नंबर में। तो आप इस अच्छी तरह से गंभीर तरह से पढ़ के तब जाइएगा एग्जाम में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक हमारे चैनल जुड़ने के। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 10 के लिए वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये हर साल एग्जाम में पूछते रहता है। ध्यान दीजिएगा, या तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो ये 2 नंबर वाले में क्वेश्चन में पूछता है। तो हम लोग ऐसा हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव में भी काम चल जाए और 2 नंबर में भी काम चल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन 4 को दिया है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा 9 दोनों में है, कॉमन कर ले और बच जाएगा हमारा sec स्क्वायर ए और इसमें बच जाएगा tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा 9 तो हमारा 9 रहेगा। आप फॉर्मूला जानते होंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके बदले हम 1 लिख देंगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा 9 इसमें कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन हम लोग 2 देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा दिया हुआ है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे साइन और cos के पदों में से लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 का 1 रह जाएगा, इसके बदले क्या ले सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, आपको पता होगा पहले से, और फिर प्लस sec उल्टा होता है cos का तो 1 बाई cos थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। ध्यान दीजिए फिर 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है और फिर cosec थीटा है तो sin का उल्टा होता है तो 1 बाई sin थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, या एलसीएम निकालने से पहले आप क्या करिए, ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, cos थीटा क्या cos थीटा आएगा तो 1 से cos थीटा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू cos थीटा, और फिर प्लस दोनों में cos थीटा है तो 1 प्लस sin थीटा हम लिख दें। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, तो 1 प्लस sin थीटा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर और इसका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा तो 1 है तो 1 sin में तो sin थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू, और फिर दोनों में sin है तो लिख दे cos थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा आपको कुछ दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या करिए आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के पदों में से तोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, इसको तोड़ सकते हैं हम। ध्यान दीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। इस हिसाब से इसको तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता, बताइए आप पहले। तोड़ सकते हैं ना। अब cos थीटा इंटू sin थीटा, ध्यान दीजिएगा cos थीटा और sin थीटा एक साथ कर लिए और प्लस 1 और फिर cos थीटा प्लस sin थीटा एक साथ और फिर माइनस 1। चलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख लीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और फिर ये कितना है 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर बटा cos थीटा इंटू sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर करिएगा तो cos स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आ रहा है, cos का स्क्वायर कर दिए फिर sin का स्क्वायर कर दिए, अब 2 cos थीटा इंटू sin थीटा ये फॉर्मूला होता है आपका, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा रह जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा पहले से, तो 1 होता है और ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा वैसा ही अपना रह जाएगा। और फिर ये माइनस 1 और फिर बटा sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या आपको इतना समझ में आया? अब प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा
बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका ये फाइनल आया है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर 2 बचा है, तो बस आपका आंसर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऑप्शन में है क्या 2, तो 2 नंबर वाला ऑप्शन में 2, इसमें हाँ 2 यहाँ पे है, इसका आंसर 2 करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ए प्लस टेन ए दिया हुआ है और फिर 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए। इसको भी किसमें कर लीजिए कन्वर्ट, साइन और कॉस के पदों में, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। ध्यान दीजिए, ये सेक ए है, कॉस का उल्टा है, तो 1 बटा कॉस ए, क्या मालूम होता है, मालूम है साइन ए बटा कॉस ए होता है, साइन ए बटा कॉस ए, अच्छा इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिए, ऐसे निकालिए, इसका कॉस ए हो जाएगा, फिर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कुछ दिख रहा होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। चलिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा कॉस ए। क्या इतना आपको समझ में आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटा कॉस ए था, कॉस ए कर लिए। चलिए, आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए और बटा कॉस ए। इसे हम कोस में लिख देंगे, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, इसे लिख देंगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको मालूम होगा फॉर्मूला, और बटा कॉस ए। फिर इसको भी यहाँ पे लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सिंस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्लियर। और ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 2 गो है और यहाँ पे कॉस 1 गो है, तो ए कॉस ए से ये कट जाएगा, तो बच जाएगा पूरा, इसका फाइनल आंसर क्या, कॉस ए बच जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉस ए इसमें है क्या, ये सेक ए है, साइन ए कॉस ए के कॉस ए, हाँ, तो तीसरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग 4 को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले इसको हम साइन कॉस के पदों में व्यक्त कर लेंगे, क्योंकि वहां से बनाना सबसे आसान हो जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत, tan का होता है साइन बटा कॉस और कॉट का होता है कॉस बटा साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ऐसे निकालिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। आपको एलसीएम तो आता होगा, हाँ, इतना इजी चीज है, एलसीएम आता होगा आपको। चलिए, साइन है तो साइन स्क्वायर में है, तो इसका एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन से साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये गुना हो जाएगा, पलट जाएगा, जैसे पलटेंगे तो ये क्या करेगा, गुना करेगा, और साइन स्क्वायर ए बट प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, या 1 नहीं भी करेंगे ना तो भी ये कट जाएगा। ध्यान दीजिए, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट भी सकता है, 1 भी हो सकता है, कट जाएगा कि नहीं। अब बच गया हमारा साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए। चलिए, तो इससे वैल्यू देते क्या होता है, साइन बटा कॉस का क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। इसका आंसर टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन देखिए डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत वीडियो क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में हर साल पूछते रहता है, तो आप लोग विशेष तरह से फोकस करके इस सभी क्वेश्चन को जाइएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर अंक ला सके। ध्यान दीजिएगा, 8.4 आप कैसे भी करके पूरी तरह से कंप्लीट करके ही जाइएगा, क्योंकि 8.4 का ये 4th नंबर जो है ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 5 नंबर से सब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर में प्लस 5 नंबर में। तो आप इसे अच्छी तरह से गहन तरह से पढ़ के तब जाइएगा एग्जाम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक हमारे चैनल जुड़ने के